वेलकम टू विपिन सर केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज का लेक्चर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर नीट 2020 एंड जेईई मेन। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर है बेस है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर। तो आज हम 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, और हम देखेंगे कौन कौन से शॉर्ट ट्रिक्स हैं, टेक्निक हैं जिनको करने से हम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट, स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों को ट्रिक्स टेक्निक का पता चल सके और उन ट्रिक्स टेक्निक को किस तरह से करना है वो भी आप लोगों को पता चले। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक प्यारी सी मोटिवेशन लाइन, दैट इज डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट्स। तो स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर आज का। तो स्टूडेंट, आज जो पहला क्वेश्चन है वो है इफ़ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। तो बेटा ये क्वेश्चन है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। वो कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी पता कर सकते हैं, बट एक साथ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हम पता नहीं कर सकते। अगर हम पता करेंगे तो उसमें वेरिएशन आ जाएंगी, उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में पोजीशन और मोमेंटम इक्वल दिया है, वो बोल क्या रहा है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। इसने बोला है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इक्वल दिए हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। सिंपल है बेटा, ये दोनों बराबर हैं तो मैं लिखता हूँ इसके बदले डेल्टा एक्स डेल्टा पी लिखता हूँ, दैट इज डेल्टा पी का स्क्वेयर। तो हमारे पास है एच बाय 4 पाई। तो बेटा डेल्टा पी क्या होता है, मोमेंटम, वो था मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ स्क्वेयर था तो यहाँ भी स्क्वेयर, यहाँ भी स्क्वेयर। बेटा मुझे डेल्ट वी फाइंड करना है तो मास नीचे चला जाएगा, तो ये पहले लिख लेता हूँ एच बाय 4 पाई। तो बेटा मास चला गया नीचे, डेल्टा वी का स्क्वेयर वो एच बाय 4 पाई और मास का स्क्वेयर। मुझे बेटा डेल्ट वी फाइंड करना है, स्क्वेयर है तो स्क्वेयर का लगा दिया रूट एच बाय 4 पाई एम स्क्वेयर। तो बेटा जी ये 4 है, ये एम स्क्वेयर ये बाहर आ जाएंगे, तो डेल्टा पी 1/2 ये आपका एम आ गया और ये एच बाय पाई। ये बेटा आपका आंसर है। बस देखते हैं क्या किया, आपको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इक्वल थे, बोल रहे अनसर्टेनिटी वेलोसिटी फाइंड करो। तो बेटा पहले हम देखा कि इक्वल हैं, हमने स्क्वेयर डाल दिया, एच 4 पाई रखा, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, डेल्टा भी फाइंड करना था, इसको बेटा एम नीचे लेके बाकी स्क्वेयर का रूट बना दिया, बाकी कॉमन निकाला। ये तो आप लोगों को आता ही है, देखते हैं क्या आंसर बनेगा। तो सबसे बेटा सी आंसर बन रहा है, तो इसका आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। बेटा सेकेंड क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाय। तो बेटा इसको कैसे करेंगे, बेटा इसका फॉर्मूला याद रखना है आपने। पहले देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सब शेल। टोटल नंबर सब शेल फाइंड, क्या फॉर्मूला बेटा इसका, वो आप लोगों को पता ही है, वो होगा 2l+1। हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं सब शेल में। तो वो कैसे करेंगे, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। तो बेटा लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। तो कुछ नहीं करना बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, बस निकल गया आंसर। यहाँ तो ऑप्शन में ये दिया होगा, या 2 से मल्टीप्लाई कर लो, डेट 2 2 4, 4+2, तो यह ऑप्शन होगा आपका डी। बस ख़त्म, निकल गए सेकंड्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट परम्यूजेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो बेटा एन की वैल्यू दी है, एल की दी है, एम की दी है और एस की दी है, तो इसमें देखना है कौन सा गलत है। अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर पढ़ा होगा इससे पहले वाला क्वांटम नंबर, तो बेटा उसमें शॉर्ट ट्रिक्स, टेक्निक, डिटेल, थ्योरी सब कुछ दी हुई है। तो जिस लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने, वो उस वहाँ से पढ़ के फिर इन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर कोई नहीं भी करना चाहता है कि मुझे आता है, तो उसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ आपको। चलिए देखते हैं ट्रिक्स। तो बेटा याद रखना है एन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एन कभी भी जीरो नहीं होगा, एन कभी भी एल के बराबर नहीं होगा। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन कभी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, एल के बराबर नहीं होगा, एन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये आप लोगों को याद रखना है, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट बेटा जी, m कभी भी l से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि m की वैल्यू होती है -l से +l। दूसरा बेटा याद रखना है कि एल एस भी कभी जीरो नहीं होता। एस है स्पिन क्वांटम नंबर, एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एम हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, स्मॉल एस टू एल, बराबर हो सकते हैं बट एल एम ज़्यादा नहीं हो सकता, और एस कभी भी जीरो नहीं होगा। बस इसी से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। चलिए एक और ट्रिक बता देता हूँ, वैसे आगे भी आ जाएगा ये। गेटर इज द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, गेटर इज़ द एनर्जी। अगर एन प्लस एल जितना ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर किसी क्वेश्चन में एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है किसी दो ऑप्शन में, तो उस केस में एन देखना है, जिसमें एन ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। चलिए देखते हैं बेटा, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर इधर ध्यान से देखें तो बेटा ये क्या है, L2, m क्या है -3, जो कि हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा, m की वैल्यू जो होती है वो -l से +l होती है, तो यहाँ l तो 2 है, तो m क्या क्या हो सकता है, -2, -1, 0, 1, 2, इनमें से कोई वैल्यू, बट 3 नहीं हो सकता। तो हमारे पास आंसर जो बोल रहा है, जो गलत है, वो है आपका बी पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, 0.66 kg ball is moving with speed of 100 मीटर पर सेकेंड, द एसोसिएटिव वेवलेंथ विल बी। बेटा मास भी दिया है, वेलोसिटी भी दी है, लैम्डा फाइंड करना है, तो हमारे पास ये तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, वो तो पता ही है आप लोगों को। तो वो क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम बी। एम होता है मास, वी होता है वेलोसिटी। तो बेटा h की वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट। बेटा मास हमेशा केजी में होता है, बट इस क्वेश्चन में केजी में दिया हुआ है, बट कभी कभी ग्राम में भी देता है, तो ग्राम में होगा, डिवाइड करेंगे 1000 से। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है, बट कभी कभार किलोमीटर पर में होगी, तो उसको 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, हमें सिंपल ऐसे चीज़ रखना है, और वेलोसिटी आ गई आपकी 100। तो बेटा ये जो एक पॉइंट था, इस एक पॉइंट का मैं आपको समझाने के लिए 10 यहाँ लगा देता हूँ। इसके 100 थे, वो 100 मतलब पॉइंट के बाद 1 2 0 ऊपर आ जाएंगे। थोड़ा हाइट लग जाए आप लोगों को, इसलिए कर रहा हूँ। ये बेटा कट गए, सेम सेम थे, और ये एक ये कट गया, और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया ना। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं। हमारे पास क्या बचा, 1 इंटू 10⁻34, और बेटा ये ऊपर चला गया एक, तो -1। तो बेटा क्या है, 1 इंटू 10⁻35। देखते हैं क्या ऑप्शन होगा। तो हमारे पास सी ऑप्शन आ गया। कुछ भी नहीं किया हमने, एच की वैल्यू दी, पता ही आप लोगों को, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 10⁻34। एम है मास केजी में होना चाहिए, वेलोसिटी दी थी, कटिंग करी, सॉल्व करा, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एटम इज। तो बेटा ये क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एटम इज। तो बेटा ये इसका फॉर्मूला होता है एन स्केयर। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन एनी शेल इज इक्वल टू एन स्केयर। अब यहाँ पे क्या दिया है, 4 शेल दिया है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 16, तो आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल विद एन इज इक्वल टू 3 एन इज इक्वल टू 4, कि सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बेटा L3 है, N4 है, तो मीन्स L क्या होता है, देखते हैं बेटा। आप लोगों को पता है L की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। अगर L की वैल्यू 0 हो तो क्या होता है, सब शेल है, 1 होगी तो P, ये D, ये F और ये G। तो बेटा ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि n मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल विद L इज इक्वल टू 3, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। तो बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आइडिया। बेटा हमने किया फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में, इससे पहले क्वेश्चन में 4l+2। तो L कितना है बेटा, यहाँ पे L3 है, तो 4 3 जा 12, 12+2 14, 14 आंसर। फॉर्मूला पढ़ा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, तो वो होगा 4l+2। वो भी पढ़ा था हमने, नंबर ऑफ सब शेल वो होता है 2l+1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 से मल्टीप्लाई किया था, डेट इज़ 4l+2। तो L की वैल्यू पुट करी 3, 4 से 12+2 डेट इज़ 14। आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला, एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p ऑर्बिटल इज गिवन एज। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार एग्जाम में। चलिए करते हैं इसको। इस क्वेश्चन को दूसरे टॉपिक से भी लिंक करूँगा। तो हमारे पास जो मोमेंटम है, एंगुलर, शॉर्ट में लिखना बेटा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम दो वे में निकालते हैं, एक निकालते हैं हम ऑर्बिट का,
एक हम निकालते हैं ऑर्बिटल का। तो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट का भी आता है कभी को, और ऑर्बिट का भी आएगा। तो ऑर्बिट में बेटा फॉर्मूला होता है mv/n/h/2 इसी तरह ऑर्बिटल का क्या होता है बेटा, √L+1 h/, ये h लिखा हुआ, ठीक है, ये h/2 बस। ये ऑर्बिट होगा तो mv/n/2 ऑर्बिटल होगा √L+1 h/2 क्वेश्चन देखते हैं एंगुलर मोमेंटम 3p के लिए। 3p ऑर्बिटल बेटा 3p, ये 3p मतलब L1, तो आपको समझाता हूँ पहले। 3p तो बेटा पहला वाला n को रिप्रेजेंट करता है, n कितना हो गया 3, दूसरा वाला l को रिप्रेजेंट करता है, तो p में l की वैल्यू क्या होती है 1, ये हो गया हमारे पास, l की वैल्यू 1 होगी। तो बेटा इस फॉर्मूले 1 पुट करेंगे, 1 1 + 1 1 + 1 क्या 2, तो √2 आ गया। तो हमारे पास आंसर बनेगा √2 h/2, या तो ये आंसर होगा, या ऑप्शन देख लेते हैं बेटा, ये √2 और ये रूट कट गया, आपको पता ही है √2 क्या होता है 2, तो कट गया, तो यहाँ क्या बचा √2 बचा, तो आंसर होगा हमारे पास √2। तो देखते हैं बेटा कौन सा, और ये साथ में 6 आपका, ये तो कैंसिल हो गया, ये इनमें से कोई एक होगा, देखते हैं वो कौन सा बनेगा, वो पहला ऑप्शन बन गया आपका, तो पहला वाला आंसर हो गया। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट डैट कैन बी आइडेंटिफाई विद फॉलोइंग नंबर्स n=3, l=1, m=0। तो बेटा याद रखना, किसी भी क्वेश्चन बोले ना मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो सीधा रखना मैक्सिमम ऑर्बिटल की सब शेल में क्या होते हैं, 2 ही होते हैं। अगर हम बात करें ऑर्बिटल क्या होता है, वैसे आप लोगों को पता ही, डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर पी की बात करें तो पी में 3 होते हैं, ये बेटा एक ऑर्बिटल हो गया, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है। तो पाली प्रिंसिपल पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो कहता है किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका स्पिन अपोजिट होता है। तो बेटा मैक्सिमम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये बोल क्या रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो वो सेम है, तो आंसर 2 आ गया। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, वो भी बताता हूँ आपको। देखिए बेटा सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन ऑर्बिटल फॉर n=3 l=1। तो सिंपल है, इलेक्ट्रॉन फिट करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएगा ऑर्बिटल में, 2 ही आते हैं, आंसर बेटा 2 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट is 6.6 × 10⁻34 जूल, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁻17, what is the which value is close to wavelength of in nanometer of quantum of light with frequency 6 × 10⁻15। बेटा क्या क्या गिवन है, स्पीड दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी है, हमें लैम्डा फाइंड करना है। तो आप लोगों को फॉर्मूला तो पता ही है बेटा, फॉर्मूला क्या था, c = v लैम्डा, लैम्डा फाइंड करना है, वो c/v होगा। c यहाँ पे कितना दिया है, c दिया है 3 × 10⁻17, यहीं लिख लेते हैं 3 × 10⁻17, हमें ये फ्रिक्वेंसी है, सॉरी बेटा ये निकाला, ये इसके नीचे आ गया, फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो स्पीड से 3 × 10⁻10 ऊपर 17, और आपकी जो है फ्रिक्वेंसी दी है 6 × 10⁻15। तो बेटा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये आ गया आपको 1/2, ये 10⁻17 -15 ऊपर चला गया, तो आ गया आपका 0.5 × 10⁻2, वो देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली क्या सीधा आ जाएगा 50। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, बट बेटा इसका जो ऑप्शन होगा 50 वाला वो आंसर है। तो आपने देखा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन निकल रहे हैं आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। तो बेटा जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, सीधी सी बात है, ऑप्शन दिख रहा है सी वाला। कैसे बेटा, देखिए सोडियम 11 होता है, 1 निकल गया 10, अल्मोनियम क्या होता है 13, 3 निकल गए बच गया 10, नियॉन 10 होता है, तो 10 10 10 मीन्स क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक की, मैग्नीज, आयरन, निकल की बात करें, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ये इतना प्लस या माइनस करने से इनमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए ये सब गलत है, तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी विच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट। हमें पता है एनर्जी का और रेडियस का रिलेशन क्या है अकॉर्डिंग टू एन, देखते हैं। तो बेटा ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरा पिछले लेक्चर बोहर अटॉम मॉडल। तो बेटा ये फॉर्मूला हमारे पास अकॉर्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, आप लोगों को पता ही है, E = Z² × E0। वो डिपेंड करेगा E0 क्या है, किलो जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो अगर हम देखें तो रिलेशन क्या है इसका, E और N का, वो इन्वर्सली होता है, और रेडियस का क्या होता है, डायरेक्टली होता है। तो बेटा हमारे मैंने लिखवाया हुआ है आपको,
तो ये देख लेना। तो ये आपका बी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी विच ऑफ फॉलोइंग हैव गिव लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं। एनर्जी डिफरेंस बोल रहा है बेटा, लीस्ट एनर्जी किसकी होगी। तो बेटा फॉर्मूला पता ही आपको, 1 डेट इज इनवर्सली इक्वेशन 2 n2 का स्क्वेयर माइनस 1/n1 का स्क्वेयर, बस इतना ही। एनर्जी डिफरेंस डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर, इनका इन्वर्सली है। जिसमें n ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगी, कम होगी। जितना n ज़्यादा होगी एनर्जी कम। तो n बेटा कहाँ 6 है, यहाँ पे 6 to 1 6 to 5 5 ये तो है नहीं, ये कम है। तो बेटा आंसर ए और सी में होगा। तो देखो अगर डिफरेंस देखें तो इसमें सबसे कम आएगा। तो जितना ये देखो ये आएगा आपका n1 n2, और ई का रिलेशन देखें तो बेटा इन्वर्सली है, तो आंसर बनेगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत ये सिंपल सा क्वेश्चन, इस साल शायद लास्ट ईयर आया था नीट में। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑकर फॉर लाइमन बाल्मर पैशन ब्रैकेट बी फंड। ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा ये सिंपल सा है, ये याद रखना है आपने। लाइमन बाल्मर पैशन ब्रैकेट पी फंड। बेटा लाइमन बाल्मर पैशन ब्रैकेट पी फंड जो है, इसके लिए आपको याद रखना लैम्डा डाउन द ग्रुप क्या करता है, एनर्जी को क्या होता है वो देखेंगे। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है आपका ये इंक्रीज़ करता है और ये डिक्रीज़ करता है। लैम्डा इंक्रीज़, एनर्जी डिक्रीज़। तो बेटा ये देखेंगे जो नीचे की तरफ आ रहा है उसमें लैम्डा क्या कर रहा है, इंक्रीज़, एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। इस तरह लाइमन जो है वो यूवी में लाई करती है, और बाल्मर विजिबल लाइट में लाई करती है। बना लेना कहीं, लाइमन यूवी में, विजुअल बाल्मर विजिबल, बाकी जितने भी हैं सब के सब इंफ्रारेड रे में लाई करते हैं। तो बेटा लाइमन जो है यूवी में, बाल्मर विजिबल में, बाकी सारे इंफ्रारेड रे में लाइक करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, लाइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सेकंड 15 क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट इज। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है ये रेडियस का। बेटा फॉर्मूला क्या है आर का, आर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर बाई जेड इंटू 0.529। ठीक है बेटा, हमें क्या फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट का निकालना। एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, एरिया तो एरिया 1 एरिया पाई आर बेटा आपके सामने एन स्क्वेयर, ये 2 का स्क्वेयर क्या होगा, सीधा लिख रहा हूँ मैं 4, ये 2 का स्क्वेयर 4 हो गया। और हमारे पास क्या हो गया, जेड सेम रखेंगे, और ये 0.529 ये 529 है। इसी तरह ये आपका पाए आर 1 का, ये तो 1 का स्क्वेयर 1 रहेगा, जेड भी सेम रहेगा 0.529। बेटा कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, सेकंड का स्क्वेयर क्या हो गया 4, ये और ये कैंसिल, तो हमारे साथ बचा हमारे पास 4:1। तो आंसर आ गया आपका ए, सॉरी बी। बेटा बहुत सिंपल, सेकंड क्या सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट का रेशियो निकालने एरिया का। एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर। तो बेटा हमने पहले आर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई लिखा, आर लिखा, एन स्क्वेयर जेड। तो सेकंड ऑर्बिट था n2 का स्क्वेयर 4 आ गया, जेड सेम रहा 0.529 सेम रहा। फर्स्ट के लिए 1 की वैल्यू 1 रही, जेड सेम, जेड कैंसिल, 0.529 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो बना 4:1। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है मैक्सिमम व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जम्प फ्रॉम एनी शेल टू फर्स्ट शेल, या फोर्थ टू फर्स्ट, यहाँ जैसे बोला है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस कितनी होंगी, एमिशन लाइंस कितनी होंगी। तो बेटा फॉर्मूला याद रखना, n-1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं कहीं से भी ग्राउंड स्टेट में। जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे कहीं से भी, कहाँ से, ग्राउंड स्टेट में, तो बेटा उस केस में जो होगा हमारे पास नंबर ऑफ एमिशंस लाइन कितनी होंगी। तो ये फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है बेटा, सिंपल है। यहाँ पे n कितना है, जहाँ से आ रहा है वो n होता है। 4 to 1 आया तो 4 क्या हो गया, n हो गया। तो क्या हो गया 4 -1 डिवाइड बाई 2, काट दिया 2, 3 2 6 आंसर बेटा। तो देख रहे हैं आपका सेकंड्स में निकल रहा है बेटा, थोड़ा सा बेसिक हो, थोड़ा सा पता हो, चैप्टर निकल जाता है जल्दी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मास इतना, वेलोसिटी इतनी, बताओ लैम्डा कितना होगा। तो अभी पता ही आपको लैम्डा इज इक्वल टू h/h की वैल्यू 6.6 10 की पावर -34, मास कितना है 10। तो बेटा इसको 1000 ऊपर ले जाता हूँ, डायरेक्ट इसका
कौन करता है बार। वेलोसिटी बेटा क्या होगी 10 होगी, ये और ये कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, बोलिए। फर्स्ट वाला सिंपल सा शॉर्ट में लिख दिया हमने, ठीक है, मुश्किल नहीं था। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, एच डिवाइड बाई एम वी, वी बेटा कितना है, सॉरी ये 100 आपका वेलोसिटी जो है, अच्छा वेलोसिटी 10 दी है, फिर ठीक है बेटा, फिर आपका फर्स्ट आ गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल, बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है बेटा, ये याद रखना आपने, आपको पता है वैसे। गेटर इज द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, बता दिया था पहले मैंने, गेटर इज दी एनर्जी अगर एन प्लस एल जो है वो अगर सेम होगा, उस केस में एन को देखना है, जहाँ एन ज़्यादा वहाँ एनर्जी ज़्यादा। क्या ट्रिक है बेटा, गेटर इज वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, गेटर एनर्जी, अगर एन प्लस एल सेम है तो एनर्जी सेम होगी। देखते हैं कैसे बेटा, इसने आपको याद होना चाहिए, 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 0 के लिए एस आता है, ये पी है, ये डी, ये एफ और जी। तो क्या फाइंड, आपको पता ही है ये 5F है, 5 मतलब क्या बट 5 + 3 8, 6P, तो P में 1 होता है तो 6 + 1 7, इसी तरह आपका 4D, D में क्या होता है 2, तो 4 + 2 बेटा 6, इस तरह 5P, 5 + 1 दैट इज 6। अगर आप ध्यान से देखो सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू आ रही है, 5F की, फिर 6P की, फिर इन दोनों सेम है तो सेम, और फिर N को देखते हैं, गेटर इज वैल्यू ऑफ N, गेटर इज एनर्जी, तो बेटा आंसर होगा आपका 5, ये आपका 5 सबसे ज़्यादा होगा 5 वाला, फिर 6P वाला, फिर 5P, फिर 4D। तो ये आप कर सकते हो, आई थिंक अभी हो ही जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर फॉलोइंग हैव 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स। अगर हम बात करें इनमें किसी ऑप्शन को लेकर तो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। एंगुलर नोड्स फाइंड करने हैं हमें, फाइंड कर टोटल नोड्स फाइंड करने हैं। तो एंगुलर नोड्स क्या होते हैं, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड्स तो बेटा वैल्यू होती है एल के बराबर होता है। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने हैं। तो नोड्स का फॉर्मूला n-1 होता है। तो बेटा किसी एक ऑप्शन को लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ 4F को लेता हूँ मैं, तो 4F में बेटा n कितना होगा, n4 है, l कितना होगा बताइए जल्दी, शाबाश, बताया था आपको। अब जिसको नहीं पता चलता है, जिसको नहीं पता चलता वो ऐसे भी कर सकता है, l की 0 होती है, 1 2 3 4, ये s है, ये p, ये d, ये f, 4F है, तो ये l कितना हो गया 3, तो बेटा 3 एंगुलर नोड कितने हो गए यहाँ पर 3, क्योंकि l के बराबर होता है। टोटल नोड्स कितने हो 3 - 1 डेट इज़ 2, तो निकल गया, सॉरी ये n कितना है बेटा, यहाँ पे गलत कर दिया बेटा मैंने, n कितना है यहाँ 4, तो 4 - 1 फॉर्मूला है n-1, तो 4 - 1 डेट 3, भाई एंगुलर नोड्स भी 3 आए, टोटल नोड्स भी 3 आए, तो ऑप्शन होगा 4F। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, विच अ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट 19 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम, क्रोमियम बेटा 3d54s1, क्रोमियम 3d54s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना होता है, लास्ट क्या 4f1, ये 4s, तो बेटा n कितना हो गया 4, l कितना हो गया n4, l कितना 0, बताया आप लोगों को n4 l 0, l 0 हो तो m क्या होगा 0, बट s 0 नहीं होगा, या तो +1/2 होगा या -1/2 होगा। देख लेते हैं ऑप्शन, n4 l0 m0, n4 l0 m0, बस आंसर आपका। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच अबव प्रिंसिपल वॉलेटिव, बेटा अबव प्रिंसिपल कहता है पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, कि मान लो ये आपका 2s था, ये 2p है, तो बेटा पहले 2s वाले फिल होंगे तभी 2p में आएंगे, तो यहाँ तो पहले ये फिल ही नहीं हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बेटा आंसर यही होगा आपका। ठीक है, तो हमारे पास आंसर है 21 का C। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर मुझे बहुत सारी एनर्जी देता है। थैंक यू।